भारतीय इतिहास में जब भी शौर्य और स्वाभिमान की बात होती है ना, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है। एक ऐसी वीरांगना जिनकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। सोचिए, एक ऐसी वीरांगना जिसे दुश्मन मतलब अंग्रेज भी सबसे बहादुर मानते थे। तो आखिर कौन थी वो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं उस असाधारण जिंदगी के बारे में जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत की और इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी शुरू होती है काशी की पवित्र गलियों से। लेकिन तब उनका नाम लक्ष्मीबाई नहीं था, उनका नाम था मणिकर्णिका। 19 नवंबर 1828 काशी यानी आज के वाराणसी में उनका जन्म हुआ। बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लेकिन घर में सब प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। और ये जान लीजिए, उनका बचपन किसी भी आम लड़की जैसा तो बिल्कुल नहीं था। मतलब वो बचपन से ही कमाल की थीं, एकदम निडर, तेज तर्रार। सोचिए, उस जमाने में जब ज्यादातर लड़कियां घर गृहस्थी के काम सीखती थीं, तब मनु क्या कर रही थी? तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध की कलाएं। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत उन्हें किसी बहुत बड़े काम के लिए तैयार कर रही थी। और फिर उनकी जिंदगी ने बहुत तेजी से करवट ली। साल था 1842, जब मणिकर्णिका का विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से, और वो बन गई रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पहले 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ, पर कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। और फिर 1853 में राजा गंगाधर राव भी नहीं रहे। मतलब कुछ ही सालों के अंदर एक के बाद एक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ वो इन निजी दुखों से जूझ रही थीं और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश उनके सामने खड़ी थी। और यहीं से उनके असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है। देखिए, उस वक्त अंग्रेजों की एक बहुत चालाकी भरी पॉलिसी थी। नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या दत्तक नीति। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर किसी राजा की अपनी संतान मतलब कोई बेटा नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट अंग्रेज हड़प लेंगे। और अब उनकी नजर थी झांसी पर। अंग्रेजों को लगा कि एक अकेली रानी क्या ही कर लेगी, लेकिन वो गलत थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय के आगे सिर झुकाने से साफ मना कर दिया। और उनके मुंह से निकले वो शब्द जो आज भी इतिहास में गूंजते हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान था। और फिर वो साल आया जिसने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। साल 1857, जब आज़ादी की पहली लड़ाई की आग पूरे देश में फैल गई और इस महासंग्राम का एक सबसे बड़ा और धधकता हुआ केंद्र बनी झांसी। अब रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ महल में रहने वाली एक रानी नहीं थीं, वो बन चुकी थीं एक सेनापति। उन्होंने खुद अपनी सेना की कमान संभाली और मोर्चा ले लिया। उनकी बहादुरी देखकर अंग्रेज तक हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। और वो एक तस्वीर जो आज हर भारतीय के दिल में बसी है। अपने छोटे से दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर कसकर बांधा, दोनों हाथों में तलवारें ली और उतर गई मैदाने जंग में। सोचिए, वो एक ही वक्त में एक रानी थीं जो अपनी प्रजा के लिए लड़ रही थीं और एक माँ भी थीं जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रही थीं। झांसी का किला भले ही अंग्रेजों के हाथ चला गया, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल नहीं। वो बहादुरी से लड़ते हुए किले से निकली, अंग्रेजों को चकमा दिया और सीधे पहुंची कालपी। वहां उन्होंने तात्या टोपे जैसे बड़े क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अपनी सेना को फिर से खड़ा किया और फिर एक जबरदस्त हमला करके ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। लड़ाई अभी बाकी थी और ये संघर्ष उन्हें आखिर में ग्वालियर ले आया। यही वो जगह थी जहां उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जानी थी। तारीख थी 18 जून 1858। इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाला दिन। ये वही दिन था जब उस शेरनी ने अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ी। वो पुरुषों के लिबास में लड़ रही थीं और लड़ते लड़ते बुरी तरह जख्मी हो गई। कहते हैं उनके आखिरी शब्द भी देश के नाम थे, भारत माता को स्वतंत्र होना ही चाहिए। और सिर्फ 29 साल की उम्र में उस महान वीरांगना ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सोच कर देखिए, महज 29 साल की उम्र और काम ऐसा कि सदियों तक याद रखा जाएगा। वाकई ये असाधारण था।
रानी लक्ष्मीबाई का शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, पर उनकी बहादुरी की कहानी वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आइए एक नज़र में उनके इस अविश्वसनीय जीवन को फिर से देखते हैं। जन्म हुआ काशी में 19 नवंबर 1828 को। उनका एक ही नारा था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और महज 29 साल की उम्र में 18 जून 1858 को ग्वालियर में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? उनकी बहादुरी का लोहा उनके सबसे बड़े दुश्मन ने भी माना। वही अंग्रेज जनरल ह्यू रोज जो उन्हें हराने आया था, उसी ने लिखा कि वह युद्ध की सबसे बहादुर औरत थी। जब दुश्मन भी आपकी तारीफ करे तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आज हम उन्हें भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जानते हैं। वो सिर्फ एक रानी या योद्धा नहीं थी, वो हिम्मत, स्वाभिमान और देश के लिए मर मिटने के जज्बे की एक जीती जागती मिसाल हैं। उनकी पूरी जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी और सच्ची बात सिखाती है कि आज़ादी कभी भी मांगने से या भीख में नहीं मिलती, उसे हासिल करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि आज के दौर में उनकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, अपने उसूलों पर डटे रहो और जब जरूरत पड़े तो सही के लिए लड़ने से पीछे मत हटो। रानी लक्ष्मीबाई की ये अमर गाथा हमें हमेशा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।